जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज जय हम मसीह की। आज हम सब उपस्थित हुए हैं यहाँ पे ये समझने के लिए कि प्रभु की राह कैसे देखें। एक बहुत अच्छा इंग्लिश में, अंग्रेजी में एक कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु वेट फॉर देमसेल्फ। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ये वचन, ये जो प्रोवर्ब है, ये जो कहावत है, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, पर ये हमारे बाइबल में कहीं नहीं लिखी। बल्कि बाइबल में क्या लिखा है पता है? गॉड हेल्प्स दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड। मतलब प्रभु उसकी मदद करते हैं जो उनकी राह देखते हैं, जो उनकी बाट जोते हैं। प्रभु उनकी मदद करते हैं जो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। है ना बड़ी अजीब सी बात कि दुनिया वाले तो कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, और प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु उसकी मदद करते हैं जो प्रभु पे डिपेंड करते हैं। तो आइए आज हम सीखें कि हम कैसे प्रभु पे डिपेंड कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के फल हैं 9, उसमें से एक फल है पेशेंस। पेशेंस का मतलब है शांति, ना, प्रभु पे धीरज रखना। ये धीरज की बात आज हम कर रहे हैं। ये हम उस फल की बात करें कि जब वो फल हमारे पास, हमें ऑलरेडी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो फल मिल चुका है, तो जब हम प्रभु पे धीरज रखते हैं, जब हम प्रभु की बारे में के कहे अनुसार चलते हैं, प्रभु पे डिपेंड होते हैं, तो प्रभु हमारी भरपूर मदद करते हैं। अब देखिए, प्रभु ने ना हम सबको बनाया है और उन्होंने एक ही नजर से हमें देखा है। इसीलिए भले हम अच्छे हो या बुरे हो, हमने पाप किए हो या हम एकदम सच्चे हो, पर प्रभु सबको एक नजर से देखते हैं। प्रभु किसी को सजा नहीं देते, ना ही प्रभु कभी किसी को तकलीफ पहुंचाते। और ये हम मान सकते हैं क्योंकि जब सूरज सुबह उगता है तो क्या हम सबको नहीं मिलता? जो पाप करते क्या उन्हें सूरज नहीं मिलता क्या? जरूर मिलता। बारिश आती है, प्रभु बारिश दी है, सबको भिगाती है। शाम सूरज ढलता है, चांद उगता है, चांद की रोशनी से हम सबको प्रभु भरपूर करते हैं। पेड़ अपने समय पे फल देता है, वो सबको फल दे, सबके लिए अनाज उगता है। इसका मतलब है कि प्रभु ने सबको एक नजर से देखा। प्रभु की कृपा सब पे है। पर पता है आपको, दो तरह की कृपा है। एक कृपा जो सामान्य है, जो कॉमन है, वो सबको मिलती है, और दूसरी कृपा है जो सुपर नेचुरल है। सुपर नेचुरल का मतलब होता है कि एक अलौकिक। जब हमारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होते हैं तो अलौकिक कृपा हमें मिलती है। हमारे एक बहुत प्यारे भाई है हमारे टीम में, आप लोगों ने सुना भी होगा उनकी उनकी टेस्टिमनी कि कैसे इतनी बार गाड़ी घूमी है रास्ते पे, 3 बार घूमती है और चौथी बार पलटिया खा के जमीन खड्डे पे गिरती है, मतलब गड्ढे में, फिर भी उससे बिना किसी चोट के पूरा परिवार बाहर आ जाता। ये एक अलौकिक कृपा है, इसको सुपर नेचुरल ग्रेस कहते हैं। और ये अलौकिक कृपा सबको नहीं दी जाती, वो उसी को मिलती है जो प्रभु पिता परमेश्वर पे धीरज रखते हैं, जो धीरज रखते हैं, उनकी राह देखते हैं, उनके ऊपर द लॉर्ड वेट अपॉन, व्हेन वी पीपल वेट अपॉन द लॉर्ड। और इसी को हम समझते हैं कि हम कैसे प्रभु का की राह देखें, हम कैसे प्रभु पे वेट करें। व्हेन हाउ शुड वी वेट अपॉन द लॉर्ड? 3 स्टेप है, 3 तरह से हम वेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर पेन है तो लिख लीजिए। सबसे पहला स्टेप है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी कोई तकलीफ आए, कभी तो परेशानी हो, घबराए नहीं, पर प्रार्थना करें। अब प्रार्थना क्या चीज है? प्रार्थना का मतलब है प्रभु से वार्तालाप करना, टू बी इन कम्युनिकेशन विद द लॉर्ड। हम प्रार्थना में क्या मांगते हैं? प्रभु ये दे दो, प्रभु ऐसा कर दो, प्रभु यहाँ ऐसी कृपा दे दो, प्रभु हमारी मदद कर दो, प्रभु उसे चंगाई दे दो। अब ये सब चीजें जो प्रार्थना में आप मांगते हो, तो प्रभु ने ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। और आपने कितने सारे, आप सुन पढ़ते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, उनके कितने सारे वचनों में लिखा है। और सबसे बड़ा उदाहरण है कि
प्रभु यीशु ने हमारे लिए जान दे के तीसरे दिन जी उठ के आज स्वर्ग पिता परमेश्वर विराजमान होके हमें पवित्र आत्मा की भेंट दे के हमें सब कुछ दे दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीजों के लिए क्या बात करनी प्रभु से, और हमें क्या बात करनी है प्रभु से, क्या प्रार्थना करनी, प्रभु क्या करें। हम जानते हैं प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप एकदम एकदम बलवान है प्रभु, आप यू आर द मोस्ट मोस्ट पावरफुल लॉर्ड। हम क्या करें प्रभु, हम कैसे रखें। और प्रभु हम आप पे डिपेंडेंट है, हमें पता है आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बाइबल में के अनुसार लिखा है कि हमारी लड़ाई वो हमारी नहीं है, वो प्रभु की। और यही चीज प्रभु कहते हैं हमसे कि राह देखो। और हाँ, आइए हम देखें यशाया का ग्रंथ 31 वचन 1 पढ़ेंगे। यशाया का ग्रंथ 31 वचन 1 मैं पढ़ती हूँ। उन लोगों को धिक्कार जो सहायता के लिए मिस्र जाते हैं और अपने घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, जो अपने रथों की बड़ी संख्या पर और अपने घुड़सवारों पर निर्भर रहते हैं, किंतु इज़राइल के परम पावन की ओर नहीं देखते और प्रभु की सहायता नहीं चाहते। यहाँ पे यशाया समझा रहे हैं हमें, प्रॉफिट आइज़ाया समझा रहे हैं उस टाइम की बात जब इज़राइलाइट्स को, इज़राइल वासियों को मिस्र देश से प्रभु लेके आते हैं, प्रॉमिस लैंड में लाना चाहते हैं। और तब जब रास्ते में तकलीफें आती है तो मिस्र इज़राइलिट्स बहुत परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम भाग जाए, वापस चले जाए मिस्र देश। और तब प्रभु कहते हैं, ये उस टाइम की बात है जो कहा जा रहा है कि उन्हें धिक्कार है जो सहायता के लिए मिस्र जाते हैं और अपने घोड़ों पर भरोसा रखते हैं। आप एनिमल्स पे भरोसा रख रहे हो, जानवरों पे भरोसा रख रहे हो, अपने घुड़सवारों पे भरोसा रख रहे हो, किंतु इज़राइल के परम पावन की ओर नहीं देखते। और यहाँ प्रभु हमसे कह रहे हैं हम उनकी तरफ देखें, हम प्रभु की तरफ बाट जोएं, प्रभु से की सहायता मांगे। क्या इंसान हमें सहायता दे सकता है कि प्रभु हमें सहायता दे? वो प्रभु जिसने इन इंसानों को बनाया है, वो प्रभु जिसने इस घोड़ों को बनाया, वो प्रभु जो इतने सारे चीजें को बनाया, हम उनके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं ना। हमें तो प्रभु की राह देखनी है, हमें प्रभु से वार्तालाप करना है। बताइए प्रभु क्या करें। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ उदाहरण के तौर पर। जब कभी कोई एकदम से आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर को फोन करते हैं। क्या हम नाचते दौड़ते हैं, क्या हम परेशान होते रोते कलपते हैं? नहीं, हम डॉक्टर को फोन करते हैं। और डॉक्टर क्या कहता है, शांत हो जाए, कहता है ना, बैठ जाइए मैं देख लेता। और हम बड़े इत्मीनान से हम डॉक्टर की राह देखते हैं और क्या करते हैं, बैठते हैं। ठीक उसी तरह से हमें प्रभु की जब भी कोई तकलीफ आए, जब भी कोई मुसीबत आए, हम सबसे पहले प्रभु की तरफ हाथ उठाएं और बोले प्रभु रास्ता दिखाएं और राह देखें, इत्मीनान से बैठे। प्रार्थना कर ली है तो राह दे, प्रभु अपने आप रास्ता दिखाएगा। क्योंकि हमारा जो प्रभु है ना, हमारे जो प्रभु है पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परम पावन है, और वो हमारा युद्ध लड़ने को तैयार है। पर वो तभी युद्ध लड़ पाएंगे, तभी वो रास्ता दिखा पाएंगे जब हम उन पे ऊपर डिपेंडेंट होंगे। हमें ये आदत कर लेनी पड़ेगी कि हम प्रभु पे डिपेंडेंट हो जाए, हम प्रभु की जो भी करें हम प्रभु जैसा कहेंगे हम करेंगे। हमें बाइबल खोल के प्रभु के वचनों को पढ़ना है और अपने अंदर एक शांति उत्पन्न करनी है। वो है दूसरा स्टेप, कि हम शांत हो जाए, एक तरह की धीरज को उत्पन्न करें। और ये धीरज तभी उत्पन्न होगा जब हम प्रभु की राह देखेंगे और उनके वचनों को पढ़ेंगे। संत पौल कहते हैं 1 थेसलोनिका में, आइए पढ़ते हैं, थेसलोनिका का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 16। आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। नंबर 1, प्रसन्न रहे। प्रसन्न हम कब हो सकते हैं, जब हम शांति की आत्मा से काम करते हैं, जब हम धीरज उत्पन्न कर लेते हैं। निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार
आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। प्रसन्न रहें, प्रार्थना करते रहें, मतलब प्रभु से वार्तालाप करते रहें और ईश्वर को धन्यवाद देते रहें, क्योंकि प्रभु यीशु की यही इच्छा है कि पिता परमेश्वर की हमारे लिए यही इच्छा है प्रभु यीशु के द्वारा। है ना कितनी आसान बात। और क्या हम करते हैं? बहुत बार देखा है कि हमें जब भी तो कोई भी प्रार्थना फोन करेंगे और बोलेंगे सिस्टर ये तकलीफ है, प्रार्थना कर दीजिए। मैं मना नहीं कर रही हूँ भाइयों बहनों, हम प्रार्थना कर सकते हैं, बट पहले हम प्रभु को एक उच्च स्थान दें। आप हमें उच्च स्थान मत दीजिए, प्रभु को उच्च स्थान दीजिए। प्रभु आपको रास्ता दिखाएंगे। हम तो आपके जैसे इंसान हैं जो आपके साथ जुड़ के प्रभु के सामने धन्यवाद दे सकते हैं, आनंद मना सकते हैं कि प्रभु धन्यवाद, आपने इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जब हम किसी बोलते क्यों आपने प्रार्थना नहीं करी, तो कहते अरे सिस्टर हम भूल गए, हम घबरा गए और आपको फोन कर लिया तुरंत। ना, हमारा सबसे पहला कॉल जो जाना चाहिए प्रभु को, हॉटलाइन। वो हॉटलाइन क्या है? वचनों को बोले। अगर आपको टंग्स में प्रार्थना आती है, अन्य भाषा आती है, तो आप अन्य भाषा में बात करें, क्योंकि अन्य भाषा बात जब हम करते हैं तब पवित्र आत्मा उस रुदन के साथ हमारे लिए पिता परमेश्वर से बात करते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये बाइबल में लिखा है, रोमियो के अध्याय 8 वचन 26 के हिसाब से। तो हम, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक शांति उत्पन्न होती है, एक धीरज उत्पन्न होती है। हमारे गुजरात में ना एक बहुत बड़ी एक मजाक की बात है, जब कोई इंसान बहुत परेशान हो जाता है ना, तो उसको लोग पूछते हैं, कहते हैं क्या तुम शांतिलाल को जानते हो? शांतिलाल का मतलब धीरज को जानते हो, धीरज रखो सब हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप है जो हमें करना है और हमें देखना है कि प्रभु हमें कैसे रास्ता दिखाते हैं। डॉक्टर भी यही कहते हैं ना, शांति से बैठो, अच्छा आपके पास ये फलाना दवा होगी, ले लीजिए, या मैं लिख के देता हूँ, आप जाके बाजार से ले आइए। अब भले यहाँ पे उल्टा कर रहे हो, भले आपकी तबीयत खराब हो, हम शांति से जब तक दवाई आती है हम दवाई लेते हैं और उसके बाद इत्मीनान से सो जाते हैं कि अब हम ठीक हो जाएंगे। तो जब हम उस डॉक्टर पे भी भरोसा करते हैं तो हम अपने परम पावन पिता परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर सकते। तो प्रभु का कहना है, जैसे उनका धिक्कार है कि आप लोग नहीं करते, आप घोड़ों पे देखते। ये उस टाइम की बात है जब मिस्र देश से जब इजराइलाइट जा रहे थे और एक तरफ समुद्र था और पीछे फरो की आर्मी थी, सेना थी उनके पीछे, मिस्र देश से आ रही थी। वो कहा जाए, उस समय उनके साथ प्रभु पिता परमेश्वर थे, एक आग के खंभे के समान। बाइबल कहता था स्पिरिट ऑफ गॉड वाज विद देम। और फिर उन्होंने मोसेस को बोला तुम क्या कर रहे हो, तुम इनको बोलो शांत रहे, मैं। और वो क्या करते, पीछे चले जाते हैं, एक पहले इज़राइलाइट, बीच में प्रभु और पीछे मिस्र देश। और निर्गमन का अध्याय 14 में अगर आप पढ़ेंगे तो 1 से 14 में आप देखिए, प्रभु कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा। और को और जब, और ये आगे ये भी कहते हैं प्रभु का वचन है उसमें कि मैं फेरो के हार्ट को कठिन बना दूंगा, आई विल हार्डन द फेरोज हार्ट, ताकि सो दैट ही अंडरस्टैंड, ही नोज दैट आई एम द लॉर्ड हु इज मोर पावरफुल। और जब मूसा डंडा लगाता मारते हैं तो लाल समुद्र दो पट में बट जाता। वो प्रभु कर रहे थे पीछे से, और वो इत्मीनान से आराम से वो निकल जाते हैं। और जब फेरो की आर्मी जाती है, सेना जाती है, तो पानी में डूब जाते हैं। यहाँ पे प्रभु हम ये इस वचन से हम समझते हैं कि प्रभु ने कैसे उन्हें बचाया। आप अपने उसमें देखिए, अपनी जिंदगी में आज से लेके पीछे तक हर वक्त प्रभु ने आपको बचाया होगा, हर वक्त प्रभु आपकी सहायता के लिए आए होंगे। आपको धीरज रखना है, शांत। अगर आपने कोई गलती नहीं की है, आपकी कोई तकलीफ नहीं है, पर तो आप मतलब आपने कोई गलती नहीं किया हो फिर भी तकलीफ सामने है, घबराए नहीं, धीरज रखें, प्रभु से प्रार्थना करें निरंतर, आनंद मनाएं और धन्यवाद दें। तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप ये है
कि आप प्रभु की जब राह देखते हैं ना, तो प्रभु आपको रास्ता दिखाते हैं। और तब कभी कभी प्रभु आपको आदेश भी देंगे, जाओ काम करो। तो तीसरा स्टेप है, प्रभु के आदेश का वेट करें। जब वॉल ऑफ जेरिको, जेरिको की दीवार को तोड़नी थी, तो प्रभु ने जो जोशुआ को कहा था, यहोशुआ को, कि 6 दिन तक चुपचाप चक्कर लगा और आके बैठ जाए। और उन्होंने बताया था किस तरह से उन्होंने उन्होंने उसको आदेश दिया था, किस तरह से लोग रहने चाहिए। पहले कौन जाएगा, फिर बीच में टैबरनेकल होगा, उसके बाद फिर पीछे लोग होंगे, बच्चे, स्त्रियां होंगी। और उसके बाद 7वें दिन प्रभु ने कहा कि 7 चक्कर लगाओ। और जैसे ही 7वां चक्कर पूरा होता है, प्रभु कहते हैं जोर से चिल्लाओ, हालेलुया। और जब वो लोग चिल्लाते हैं, तो दीवार, जो मोटी सी दीवार थी, वो टूट जाती है। आपको क्या लगता है, वो आवाज से टूटी ना? यहाँ तो उन्होंने खाली प्रभु को साथ दिया, हालेलुया बोल के, और वहां प्रभु ने धक्का लगाया। हम सबकी जिंदगी, प्रभु हमारे पीछे हैं और वो हमारे लिए बस हमें हालेलुया बोलना, उनकी राह देखनी। प्रभु आप आदेश। इसी चीज को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मैं सैमुअल का दूसरा अध्याय लूंगी, सैमुअल 2, जहां पे साउल मर चुके हैं और दाऊद का राजा गद्दी पे आ चुका है, और फिलिस्तीनी उन्हें परेशान कर रहा है। तब वो क्या कहते हैं, तब दाऊद ने प्रभु से पूछा, क्या मैं फिलिस्तीनियों पर आक्रमण करूं? क्या तू उन्हें मेरा साथ देगा? प्रभु ने दाऊद को उत्तर दिया, हाँ, आक्रमण करो, मैं फिलिस्तीनियों को अवश्य तुम्हारे हाथ दे दूंगा। है नहीं वचन? प्रभु का ये वचन है। तो हमें प्रभु के आदेश का राह देखना है। बहुत लोग बोलते सिस्टर वंदना, हमें तो आवाज नहीं सुनाई देती। अरे कैसे सुनाई देगी जब आपके दिमाग में, आपके मन में इतने सारे उथल पुथल है। इस उथल पुथल की वजह से आप प्रभु की आवाज नहीं सुन पाते, जो इतनी मधुर, इतनी मीठी, शहद की तरह मीठी और मधुर आवाज, शांत आवाज है प्रभु। उस आवाज को सुनने के लिए आपको अपना मन, चित प्रभु पे लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। जब आप वो कांस्टेंट, निरंतर आप जब प्रभु की के उसमें रहते हैं ना, प्रभु के छाया में, आपको आवाज सुनाई देती। एक हमारी बहन है, वो कोर्ट केस लड़ रही है बेचारी, उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए हैं, उल्टे सीधे इल्जाम लगा के उन्हें कोर्ट केस में फंसा दिया गया। जब वो हमारे से बात किया, उन्होंने बोला कैसे करेंगे सिस्टर, मैंने कहा बस राह देखे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, इफ गॉड इज विद अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। जब प्रभु हमारे साथ है, हमारे अगेंस्ट कौन हो सकते हैं? और सबसे पहले मैंने उनसे पूछा, आपका कितना इसमें हाथ है? बोले सिस्टर वंदना, मेरा कोई गलती नहीं। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो चिंता ना करें, मैंने कहा उन्हें, बस प्रभु ने आपका केस जीत लिया है, विश्वास करें। क्योंकि प्रभु यीशु क्रूस पे मरे, तो उन्होंने आपकी सारी तकलीफें, सारी बीमारियां, सारी परेशानियों को, सारे झूठे केसेस को लेके मरे। उन्होंने सारे, और उनका वचन है कलोशियंस 2:14 में, कि मैंने तुम्हारे इल्जाम मैंने उस पे क्रूस पे मतलब ठोक दिया है। आई हैव नेल्ड ऑल योर इनडेप्थनेस ऑन द क्रॉस। ये प्रभु का वचन है। तो जब उस बहन ने ये सुना, तो बोले अच्छा, मैं बच गई मतलब? मैंने कहा डेफिनेटली आप बच गए, अगर आपने एक इतनी भी गलती नहीं की है, और अगर गलती की है, पश्चाताप करें, उस पर्टिकुलर पर्सन जिसने आपको फंसाया उसे माफ करें, उसे प्यार करें, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, और देखिए उनका जो पैरोल चल रहा था, वो परमानेंट बेल हो गया, और वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ है। केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है, पर उन्हें विश्वास है, वो धीरज है कि मुझे पता है मेरे प्रभु ने मेरा केस जीत लिया। हमें प्रभु का आदेश इसी ऐसे ही राह देखना है, वेट करना है। और जब आप प्रभु के राह देखते हैं, जब प्रभु के आदेश को सुनने की आप चेष्टा रखते हैं, धीरज रखते हैं, प्रभु आपको जवाब देते हैं। इसको मजबूत करने के लिए मैं एक और वचन लूंगी, जो है साम 103, स्तोत्र संहिता 106 वचन 13। उसमें कहा है, स्तोत्र संहिता ग्रंथ 106 वचन 13, उन्होंने शीघ्र ही अपने कार्य भुला दिए और उनकी योजना पूरी होने की प्रतीक्षा नहीं की। वे मरुभूमि में अपनी वासनाओं के शिकार बने
उन्हें निर्जन प्रदेश में ईश्वर की परीक्षा ली। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोग कैसे प्रभु पे विश्वास नहीं कर रहे। हमें प्रभु पे विश्वास करना, हमें प्रभु पे राह देखना है, हमें प्रभु की काउंसिल का वेट करना, मतलब प्रभु जो हमें कहना चाहते हैं, जो प्रभु हमें समझाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उसकी राह देखनी है। और नहीं देखते तो हम हारते हैं। इसको और मजबूत करने के लिए हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 21-31। प्रोवर्ब्स को कहते हैं आप लोग सुक्ति ग्रंथ। प्रोवर्ब 21 वचन 31। घुड़सवार सेना युद्ध के दिन के लिए तैयार की जाती है, किंतु विजय प्रभु के हाथ में है। आप कितनी भी तैयारी कर लो, पर विजय किसके हाथ में है? प्रभु के हाथ में। हमने पहले भी कहा था, पढ़ा था, प्रभु ने कहा धिक्कार है उन पे जो घोड़े पे विश्वास करते हैं, हम वापस चले जाएंगे सोचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें प्रभु की राह देखनी है, हमें प्रभु पे कि सबसे पहले क्या करना है? प्रार्थना करना है, शांति रखना है, धीरज रखना है। धीरज जो एक पवित्र आत्मा का फल है, उस पे करना है। और तीसरा, प्रभु के उत्तर का जवाब सुनना है। प्रभु करेंगे। आपका कोर्ट केस हो, आपकी कोई बीमारी हो, या आपकी तकलीफ हो, या कोई झगड़ा चल रहा हो, या आपको नौकरी नहीं मिल रही हो, लोग बार बार आपको फोन करके परेशान कर रहे हैं, पर आप घबराए ना, परेशान ना हो, चिंता ना करें, क्योंकि ये सब करने से हम प्रभु को रोक देते हैं हमारे लिए काम करने के लिए। और प्रभु कहते हैं मेरी राह देखो, मेरी बाट देखो, मेरे ऊपर विश्वास करो। और अगर हम ऐसा करते हैं, विजय हमारी, युद्ध हमारा प्रभु जीतते हैं और हमें विजय मिलती है। आइए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। इन द नेम ऑफ द फादर, सन, होली गोस्ट, आमीन। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें अपने वचनों द्वारा हमें समझाया। पवित्र आत्मा, आपने हमें दिखाया कि किस तरह से हम प्रभु पे विश्वास करें, प्रभु की राह देखें और अपने युद्ध को से विजयी हो जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने ऑलरेडी हमारे लिए युद्ध जीत के आपने हमें विजय बना दिया। आज हमने जो भी कुछ सीखा है उसको हम अपनी जिंदगी में अमल करें। तो पवित्र आत्मा इसके लिए हमें आप शक्ति दीजिए। I praise and I thank you, Lord. Amen. Amen. जय मसीह की। जय मसीह।